नमस्कार, मैं हूं धनश्री और आप देख रहे हैं ARK न्यूज। आइए बढ़ते हैं आज की कुछ ताजा तरीन खबरों की ओर। भोपाल जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष एवं प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश भोपाल अमिताभ मिश्रा की अध्यक्षता में आज यानी शनिवार को जिला कोर्ट भोपाल परिसर में प्रातः 10 बजे से नेशनल लोक अदालत आयोजित की गई। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया। विधिक सेवा प्राधिकरण जिला एवं सत्र न्यायाधीश अमिताभ मिश्रा की देखरेख में मामले निष्पादित किए गए। आम जनता की सहायता और न्यायालय का समय बचाने के उद्देश्य से नेशनल लोक अदालत में सभी प्रकार के सुलह योग्य मामलों का निष्पादन गया, जिसमें एक एक्सीडेंट का मामला मुख्य रूप से चर्चा में रहा, जिसमें गो डिजिट जनरल इंश्योरेंस कंपनी द्वारा एक ही परिवार को 1,54,00,000 और 1,25,00,000 का भुगतान किया गया। आज ये नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के तत्वावधान में ये वर्ष की अंतिम लोक अदालत लग रही है। पूरे वर्ष में हम जो है, वैसे तो हमारी स्थायी खंडपीठें भी लगती हैं हर महीने की, जिसमें हम ये मामलों का निराकरण करते हैं, लेकिन इस नेशनल लोक अदालत में अभी हमने जो है कुल 64 खंडपीठों का यहाँ पे गठन हुआ है। और जो भी शमनीय अपराध होते हैं या सिविल मामले होते हैं, खासकर मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स के भी मैटर जहाँ पति पत्नी के आपस में विवाद होते हैं, ऐसे मामलों को हम लोग इस लोक अदालत के माध्यम से निराकृत करते हैं। क्लेम केसेस में भी आज ही अभी सुबह 2 ऐसे मैटर हमारे सामने आए हैं, जिसमें एक में 1,25,00,000 का अवार्ड पास हुआ है और दूसरा 1,15,00,000 का। इसलिए हमें तो लग रहा है कि ये लोक अदालत हमारी बहुत ही एक सफलता के नए आयाम को छूने जा रही है। लेकिन हमने करीब 88,000 के आसपास से प्रकरण रेफर किए हैं और हमें संभावना है कि कम से कम नहीं तो हम 30,000 का आंकड़ा छू लेंगे, जो कि हमारे जो लिटिगेशन, कुछ प्री लिटिगेशन के भी केसेस हमारे पास आते हैं कि जहां विवाद उत्पन्न होने से पहले, मुकदमा दायर करने से पहले उस केसेस को निराकरण किया जाए। इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी एक्ट के केसेस होते हैं, जहां विद्युत चोरी के मामले होते हैं, जिसमें उसमें कुछ फीस भी शासन ने छूट दे रखी है। नेगोशियल इंस्टीट्यूट एक्ट के केसेस में भी हमारे पास काफ़ी जो सफलताएँ मिलती हैं कि जिसमें हम ऐसे मैटर्स में हम राजीनामा करा देंगे। तो लगभग हमारा 30,000 का आसपास का आंकड़ा है, जिसको हम सॉल्व कर लेंगे। हमारे हर महीने एक स्थायी खंडपीठ लग रही है न्यायालय में, और हर महीने हम ऐसे मैटर्स को कि जो कि राजीनामा योग्य होते हैं उनको हम लोक अदालत के माध्यम से सॉल्व कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त ये भी मैं बता दूं आपको कि कभी कोई ऐसा मामला है, किसी भी वो चाहता है कि हमारा मामला लोक अदालत से पहले भी निराकृत हुआ है, तो हम लोग रेगुलर रूप से कोर्टों में भी राजीनामा कर डेली प्रयास करते हैं। और इसका जो है, आप कभी मैट्रिमोनियल केसेस में तो एक अनिवार्य रूप से हमारे यहाँ एक समझौते की प्रयास किया जाता है। इसके पश्चात ही उसमें फिर कानूनी लड़ाई के प्रावधान है। उसके लिए हम अभी हमने एक प्रावधान हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं इसका, कि जो भी ऐसे राजीनामा योग्य मैटर होते हैं या सिविल डिस्प्यूट होते हैं, खासकर पारिवारिक विवाद के होते हैं या पार्टीशन सूट्स होते हैं, जहाँ ज़मीन जायदाद का बंटवारे का मामला होता है, तो ये लोग कोई अपराधी नहीं है, लेकिन ये कानूनी पेचीदगी से अनभिज्ञ होते हैं और इन्हें ये भी जानकारी नहीं हो पाती है कि ये मामला हम राजीनामा से आपस में बैठ करके सुलझा सकते हैं। हमारे देश की जो अवधारणा है न्यायालयों की, तो हमारे सामने मुंशी प्रेमचंद का पंच परमेश्वर की कहानी हमें याद आती है कि उस समय कई क्रिटिकल मामलों में भी हम लोग आपस में बैठ करके ही सॉल्व कर लेते थे। अब हम ये प्रयोग करना जा रहे हैं कि हम जब किसी पक्षकार को कोई नोटिस या सम्मन इशू करेंगे, उसके साथ ही हम लोक अदालत की सारी अवधारणा और सारे हमारे जो प्रावधान हैं उसका भी एक हम पर्चा उसके साथ संलग्न करेंगे। और हमें विश्वास है कि परिवार में जब लोग बैठ करके किसी मुकदमे के बारे में चर्चा करेंगे, तो उस समय उनके सामने एक विकल्प पहले से ही रहेगा कि नहीं, इस मामले को राजीनामा के योग्य है, इसको निपटाया भी जा सकता है। ऐसे ही खबरों में बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।